नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में मंत्री नितेश राणे को दोषी करार ठहराया गया, कोर्ट ने सुनाई सजा। राघव चड्ढा ने बीजेपी के साथ षड्यंत्र किया, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर साधा निशाना। क्या राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए आपको भी किया था अप्रोच, संजय सिंह ने दिया बयान। मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी अनिवार्य किए जाने पर सरकार का बड़ा फैसला। और गोविंदा को लेकर सुनीता ने दिया रिएक्शन, वायरल हुआ वीडियो। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा एक चर्चित मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री नितेश राणे को 2019 में NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए 1 महीने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने राणे को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने माना है कि ये कृत्य कानून हाथ में लेने और सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला है। आप छोड़ने वाले राघव चड्ढा पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार राघव चड्ढा की छवि बनाने के लिए काम कर रही थी। आगे उन्होंने कहा कि आपकी शादी भी इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप राज्यसभा के मेंबर थे, वरना आपको कोई भी नहीं पूछता। आपने पार्टी के साथ षड्यंत्र किया और राज्यसभा की पूरी टीम को तोड़कर ले गए। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राघव चड्ढा के साथ बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे सांसदों की सदस्यता तुरंत खत्म होनी चाहिए। आप सांसद ने यह भी कहा है कि कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो लोग बीजेपी में गए हैं, क्या वो दूध की धुली हुई पार्टी हैं? महाराष्ट्र के ठाणे जिले के करीब 9,500 छात्रों में से चयनित 59 ग्रामीण विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का दौरा करने का अवसर मिल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की पहल पर शुरू किए गए मिशन भरारी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण से अंतरिक्ष का विजन साकार होता दिख रहा है। इस शैक्षणिक यात्रा को 27 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 पर जिला नियोजन भवन ठाणे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महाराष्ट्र में अगले महीने 1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि इस खबर के आने के बाद राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने साफ करते हुए कहा है कि इस फैसले को 6 महीने के लिए नहीं टाला गया है, बल्कि आरटीओ अधिकारियों के साथ आज होने वाली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि इस मांग को माना जाए या फिर नहीं। मीरा भाईंदर से 2 सुरक्षा गार्डों पर हुए चाकू हमले के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सोमवार तड़के करीब 4 बजे नया नगर इलाके में रहने वाले 31 वर्षीय आरोपी जैब जुबैर अंसारी ने निर्माणाधीन इमारत के सुरक्षा गार्ड पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए दूसरे सुरक्षा गार्ड पर भी उसने हमला किया। इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे मीरा रोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी जल्द आमिर खान के बेटे जुनैद के साथ नजर आने वाली है। फिल्म 1 दिन से वो डेब्यू करने जा रही है। ऐसे में रिलीज से पहले हुए प्रमोशन में उन्होंने स्पीच दी, जो तेजी से वायरल हो रही है। इवेंट के दौरान जब साई पल्लवी को बोलने के लिए कहा गया तो एक्ट्रेस ने सबसे पहले अपनी हिंदी के लिए माफी मांगी। एक्ट्रेस ने कहा, मैं सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे हिंदी ऐसे ही आती है, उसमें कुछ गड़बड़ होगा। पल्लवी ने यह भी कहा कि उन्होंने हिंदी बोलने की तैयारी नहीं की थी। अगर उन्हें पता होता इवेंट में बोलना पड़ेगा तो वो हिंदी में कम से कम कुछ तो सीख कर ही आती। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों चर्चा में है। इसी बीच सुनीता का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में जब उनसे पूछा गया कि गोविंदा सर कहाँ हैं, तो कुछ समय से वो नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सर होंगे, घर पर होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ है। सुनीता ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था और अब उनका रिएक्शन वायरल हो रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।